खत का राज। रमेश और सीमा की शादी को 5 साल हो चुके थे। सीमा एक मृदुभाषी और समझदार पत्नी थी। उसने हर परिस्थिति में रमेश का साथ दिया। लेकिन पिछले कुछ दिनों से सीमा का व्यवहार कुछ बदला सा गया था। वह शांत और खोई खोई रहने लगी थी। रमेश ने कई बार उससे पूछा, पर सीमा हर बार मुस्कुराकर बात टाल देती। एक दिन रमेश को सीमा के अलमारी में एक पुराना बंद लिफाफा मिला। उस लिफाफे पर रमेश के लिए लिखा था। उत्सुकता और घबराहट के बीच उसने वह लिफाफा खोला। उसमें एक चिट्ठी थी जो शायद सीमा ने उसे लिखी थी। चिट्ठी पढ़ते ही रमेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। चिट्ठी में लिखा था, प्रिय रमेश, जब तुम चिट्ठी पढ़ोगे शायद मैं तुम्हारे साथ न रहूं। मुझे एक गंभीर बीमारी का पता चला है और डॉक्टर ने कहा है कि मेरे पास अधिक समय नहीं है। मैं जानती हूँ कि यह खबर तुम्हारे लिए दुखद होगी, पर मैं नहीं चाहती थी कि तुम मुझे दर्द में देखो, इसलिए मैंने इसे छिपाने की कोशिश की। मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। चिट्ठी अधूरी थी। रमेश को समझ नहीं आया कि सीमा ने इसे पूरा क्यों नहीं लिखा। वह तुरंत सीमा के पास भागा, जो उस समय रसोई में थी। उसकी आंखों में आंसू थे और कांपती आवाज में चिल्लाया, सीमा, यह क्या है? तुमने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? सीमा चौंक गई। उसने रमेश को शांत कराया और कहा, यह चिट्ठी मैंने 3 साल पहले लिखी थी, जब मुझे लगा था कि मैं एक गंभीर बीमारी से जूझ रही हूँ। लेकिन भगवान की कृपा से मेरी रिपोर्ट सामान्य निकली। मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए यह बात दबा दी। रमेश ने गहरी सांस ली और सीमा को गले से लगा लिया, लेकिन सीमा की आंखों में अभी भी एक डर था। उसने धीरे से कहा, रमेश, तुम्हें शायद यह जानना चाहिए कि इस बार मेरी तबीयत वाकई ठीक नहीं है। यह सुनते ही रमेश की आंखों में देखा और कहा, तुम्हें कुछ नहीं होगा, हम इसे साथ में लड़ेंगे। कमरे में सन्नाटा छा गया, लेकिन इस बार वह सन्नाटा उसके बीच के विश्वास और प्रेम से भरा था। रमेश ने सीमा का हाथ थामा और दोनों ने साथ मिलकर लड़ने की तैयारी शुरू कर दी। Thanks for watching. Subscribe for more videos.